दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जोसेफ मर्फी सर को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं, क्योंकि यही बुक के कारण मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस दिखा। और मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखना। तो जैसा कि भाइयों, आपको वेल्थ और सक्सेस चाहिए हो, या आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए हो, या आपको किसी बीमारी से मुक्त होना है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके आपको जो कुछ भी चाहिए वो आप पा सकते हैं। जैसे एक आइस बर्फ का 10% हिस्सा पानी के ऊपर होता है और हमें दिखता है, और 90% हिस्सा सब पानी के नीचे होता है और हमें नहीं दिखता है। ठीक वैसे ही दोस्तों, हमारे माइंड का 10% हिस्सा हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। दोस्तों, हमारा कॉन्शियस माइंड वो होता है जिससे हम सोचते हैं, आमेंट करते हैं, लाइफ के डिसीजन लेते हैं, और ये तब तक काम करता है जब तक कि हम जागते रहते हैं। और 90% हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस और थॉट्स का स्टोरेज सेंटर होता है। दोस्तों, ये बॉडी के वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा हार्ट, किडनी, लीवर, इन सबको। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड टाइमलेस और स्पेसलेस होता है, और इसका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होता है। जैसे हमारे विचार और इमोशंस होते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ को बना देता है। दोस्तों, ये थॉट्स और इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड से होकर ही जाते हैं। दोस्तों, जो भी आप कॉन्शियस माइंड में रिपीट करते हैं या आप सोचते रहते हैं, वहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है। ये आपसे ओनरगू नहीं करता, वो आपको वैसा ही बना देता है जैसे आप सोचते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझता हूं। जैसे एक घोड़ा और घुड़सवार। दोस्तों, सारा पावर घोड़े में होता है, लेकिन उसे कंट्रोल करता है घुड़सवार। ठीक वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारा पावर होता है, लेकिन उसे कंट्रोल करता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जिससे आप सोचते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करके लाइफ में जो चाहिए वो आर्काइव कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी लाइफ में चाहिए वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, या आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है, या आपको किसी बीमारी से छुटकारा चाहिए। अब आपके कॉन्शियस माइंड को यह क्लियर है कि आपको क्या चाहिए, तो यह बात आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी है। दोस्तों, उसके लिए लेखक जोसेफ मर्फी जी ने दिए हुए कुछ रूल्स को फॉलो करके आप अपनी बातों को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आपको जो भी चाहिए उसे किसी पेपर पर लिख लीजिए, और रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले आपको उसे रिपीट करना है, यानी कि खुद से बोलना है। इसे वेस्टर्न वर्ड में अफर्मेशन भी कहा जाता है। रोज सुबह उठने के बाद पहले के आधे घंटे हमारा कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव होता है, यानी कि हमारे दिमाग में जो फालतू की बातें जो चल रही होती है वो मिनिमम होती हैं। और इस समय अगर आप किसी चीज को बार बार रिपीट कर दे तो वह बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। वहीं रात को सोने से पहले जब आप आधी नींद के स्टेटस पे होते हैं, तब आपका कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव हो जाता है, और तब आप किसी चीज के बारे में हल्के से सोने से पहले रिपीट करते हैं, तो वह बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। दोस्तों, दूसरा, आपको इमेजिनेशन का प्रयोग करना है, यानी कि जो कुछ भी आपको अपने जिंदगी में चाहिए उसे इमेजिन कीजिए, एक टीवी फिल्म की तरह। दोस्तों, अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका बिजनेस सेटअप हो चुका है और आपकी क्लाइंट्स के साथ डीलिंग हो रही है और आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं। अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है और आप अपने जॉब्स में ड्यूटी कर रहे हैं। दोस्तों, एक बार ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नेचर के साथ कनेक्ट करके आपकी सिचुएशंस ऐसी बना देगा कि आप उस चीज को 100% अचीव कर लेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको दूसरों से जलना नहीं है, आपको नेगेटिव विचार दिमाग में नहीं लाने हैं। आपको यह कभी भी नहीं सोचना है कि मुझसे यह कभी भी नहीं हो सकता। जीरो में यह एफर्ट नहीं करता, उसके बजाय आपको यह सोचना है कि मैं एक दिन ये जरूर खरीद लूंगा। दोस्तों, आपको आपके एबिलिटी पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आपके दिमाग में जरा सा भी डाउट या नेगेटिविटी आई तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को गलत सिग्नल जाएगा और वो ये चीजें एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दोस्तों, अब आइए, अब समझते हैं कि इस ट्रिक को कैसे डिफरेंस फील्ड में अप्लाई किया जाता है। दोस्तों, अब आइए, अब समझते हैं कि इस ट्रिक को कैसे डिफरेंस फील्ड में अप्लाई किया जाता है। पावर ऑफ हीलिंग। दोस्तों, लेखक जोसेफ मर्फी के फादर ट्यूबर क्लासेस के मरीज थे और उनकी लग्स डैमेज हो चुकी थीं। डॉक्टर्स भी उनकी हेल्थ को इंप्रूव करने में नाकामयाब हुए। तब उसके बाद लेखक जोसेफ मर्फी ने अपने फादर को एक क्रॉस दिया
और कहा कि ये बहुत ही होली क्रॉस है, क्योंकि ये उस ब्रिस्ट का है जिसने 150 साल मेडिटेशन किया है। और ये सुन के उनके फादर ने उस क्रॉस को अपने सीने से लगाया और यह सोच करके वो सो गए कि इसमें होलिस पावर्स है और ये उनकी बीमारी को ठीक कर देगा। वर्टिकल बार दोस्तों, उसके कुछ दिनों के बाद उनकी हेल्थ सुधर गई और डॉक्टर्स भी ये बात सुनकर अचंभित हो गए। बाद में जोसेफ मर्फी जी ने बताया कि ये क्रॉस किसी ब्रिस्ट का नहीं है, बल्कि उसने भरहुड़ से किसी दुकान से खरीद लिया था। लेकिन उनके फादर्स इसीलिए ठीक हुए क्योंकि उनको लगा कि इसमें होलीस पावर्स है और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल दिया था कि इसमें होलीस पावर्स है और वो अब ठीक हो जाएंगे। और जोसेफ जी के फादर सबकॉन्शियस माइंड के हीलिंग पावर्स से वो ठीक हो गए। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि किसी मंदिर में किसी की आंखें आ गई या किसी का कैंसर ठीक हो गया। इन सभी चीजों के पीछे का साइंस है आपके सबकॉन्शियस माइंड का पावर ऑन ऑफ हीलिंग वर्टिकल बार। दोस्तों, इन सभी केसेस में पेशेंट्स को अटूट विश्वास होता है किसी अननोन पावर पर, और इस विश्वास को अपने माइंड में रखकर वो कंटिन्यूली प्रेयर करते रहते हैं। और इस प्रेयर के माध्यम से उनके सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल जाता है और उनका सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग पावर्स को यूज करके उनको हील कर देता है, यानी कि ठीक कर देता है। अब हम जानते हैं सक्सेस एंड वेल्थ। दोस्तों, शालिनी एक ड्रग स्टोर में काम करती थी, लेकिन उसका सपना एक ड्रग स्टोर का ऑनर बनाने का था। उसने इस बुक के ऑथर को एक दिन बताया कि वो चाहती तो है एक ड्रग स्टोर का ओनर बनना, लेकिन वो जानती है कि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। ओनर ने उसे सजेस्ट किया कि वो जो भी चाहती हैं उसे कहीं पर लिख ले और डेली सुबह उठकर उसे रिपीट करे, साथ ही पावर ऑन ऑफ इमेजिनेशन का इस्तेमाल करे। उसके बाद शालिनी रोज सुबह उठने के बाद ड्रग स्टोर को इमेजिन करने लगी। वो ये इमेजिन करने लगी कि वो कैसे लोगों को दवाइयां दे रही है और लोग उसके दवाइयां लेकर ठीक हो रहे हैं और उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऑथर ने उसे सजेस्ट किया कि वो जो भी चाहती हैं उसे कहीं पर लिख ले और डेली सुबह उठकर उसे रिपीट करे, साथ ही पावर ऑन ऑफ इमेजिनेशन का इस्तेमाल करे। उसके बाद शालिनी रोज सुबह उठने के बाद ड्रग स्टोर को इमेजिन करने लगी। वो ये इमेजिन करने लगी कि वो कैसे लोगों को दवाइयां दे रही है और लोग उसके दवाइयां लेकर ठीक हो रहे हैं और उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। दोस्तों, उसके कुछ दिनों के बाद वो ड्रग स्टोर बंद हो गया जहां शालिनी काम कर रही थी और उसके वजह से शालिनी को ड्रग मार्केटिंग का काम लेना पड़ा। दोस्तों, ड्रग मार्केटिंग के लिए वो एक दिन एक स्टोर पर पहुंची। उसका ऑनर बहुत ही बूढ़ा हो गया था और उसके कोई भी रिश्तेदार नहीं थे। शालिनी के डेडिकेशन को देखकर उस बूढ़े आदमी ने शालिनी को कम दामों में अपना स्टोर देने के लिए रेडी हो गया, इस प्रॉमिस से कि वो पूरी मेहनत से काम करेगी। और शालिनी इस प्रॉमिस को मान गई और शालिनी उस स्टोर की ऑनर बन गई। दोस्तों, शालिनी की तरह आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही सिग्नल दे और पावर ऑन ऑफ इमेजिनेशन का सही से इस्तेमाल करे तो आप भी अपने लाइफ में जो भी चाहे वो हासिल कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं रिलेशन और शादी के बारे में। दोस्तों, कई लोगों की यह प्रॉब्लम होती है कि उनकी अपने पार्टनर्स के साथ रिलेशंस अच्छी नहीं है और उनका हमेशा झगड़ा होता रहता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि रिलेशंस और शादी हमें स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने के लिए करना चाहिए। दोस्तों, आपका और आपके पार्टनर के बीच हार्ट का कनेक्शन होना चाहिए। कभी भी हमें पैसे या ईगो सेटिस्फाई करने के लिए शादी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अच्छा पार्टनर पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर से डाउट करना बंद कर दीजिए और आपको जैसा पार्टनर चाहिए उसकी क्वालिटी एक पेपर पे लिख लीजिए। लिखने के बाद रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले इसको रिपीट कीजिए और उसके साथ इमेजिन करें कि आपको वैसा पार्टनर मिल चुका है जैसा आपको चाहिए। आपकी जो डिमांड है वो लव, पीस और इमोशंस की होनी चाहिए, ना कि पैसा, पावर और लस्ट की। दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी रिलेशंस और मैरिज में है और अगर आपकी रिलेशंस अच्छे से नहीं चल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है और आपको हमेशा पॉजिटिव इमेजिन करना है। दोस्तों, रोज सुबह उठने के बाद आपको प्रेयर करना है कि आप दोनों के बीच रिलेशंस अच्छे हो और आपको आप दोनों के बीच में कभी भी डिवोर्स की बात नहीं सोचनी है। दोस्तों, आपको आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल देना है कि ऑल इज वेल। दोस्तों, आज के इस द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी इन हिंदी वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आया तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आप एक से बढ़कर एक कंटेंट देख सको। तो मिलते हैं अगले एक नई पेशकश के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।